कोरोना महामारी के बीच देश आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। 55 साल के इतिहास में पहली बार परेड के दौरान कोई मुख्य अतिथि भी नहीं होगा। कोरोना की वजह से इस बार राजपथ पर होने वाली परेड को छोटा किया गया है। राजपथ पर परेड देखने के लिए सिर्फ 25,000 दर्शकों को ही अनुमति मिली है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुल 32 झांकियां होंगी, जिनमें से 17 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 मंत्रालयों की और 6 सुरक्षा बलों की होंगी। कोरोना की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अवार्ड पाने वाले बहादुर बच्चे शामिल नहीं होंगे। सैन्य दस्तों की संख्या भी 144 से घटाकर 96 कर दी गई है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेना का दस्ता भी शामिल हो रहा है। दस्ते में 122 सदस्य होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना के 42 लड़ाकू विमान करतब दिखाएंगे। पहली बार राजपथ पर दिखेगा फ्रांस से आए राफेल जेट का जौहर। गणतंत्र दिवस परेड में 28 साल की भावना कांत राजपथ के ऊपर उड़ाएंगे लड़ाकू विमान। पहली बार महिला फाइटर पायलट को परेड में शामिल होने का गौरव मिलेगा। गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा के लिए आसमान से जमीन तक किलेबंदी, 7,000 जवानों को तैनात किया गया। आतंकियों की पहचान करने वाले खास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। गणतंत्र दिवस परेड की वजह से आज दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर आने जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ यात्रियों को इंटरचेंज की अनुमति और सुविधा मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई में बीएमसी की बिल्डिंग और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को तिरंगे के रंग वाली रोशनी से सजाया गया। सजावट देखने पहुंच रहे हैं लोग। तो चलिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की खूबसूरत सजावट की गई है। तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कृषि कानूनों को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। देश के दुश्मनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी चेतावनी। कहा, किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कोरोना वॉरियर्स को भी किया याद। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों, टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों पर गर्व है। गलवान के शहीदों को आज मिलेगा वीरता सम्मान। पिछले साल चीन के छक्के छुड़ाने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र, 5 साथी शहीदों को भी वीर चक्र अवार्ड दिए जाएंगे। इस बार जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान है। 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में एक पायलट की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शनिवार को सिक्किम के नाकुला में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प को भारतीय सेना ने मामूली बताया। चीनी विदेश मंत्रालय बोला, भारत कोई आक्रामक एक्शन लेने से बचे ताकि बॉर्डर की स्थिति खराब ना हो। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को स्थायी रूप से बैन करने का फैसला लिया। गलवान में चीन के साथ झड़प के बाद पिछले साल सितंबर में किया गया था ब्लॉक। कोर कमांडरों के बीच 9वें दौर की बातचीत के बाद भारत और चीन ने साझा बयान जारी किए। दोनों देश एलएसी पर तनाव घटाने के लिए सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर राजी हुए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए नायक निशांत शर्मा को सहारनपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। आइए कुछ और खबरें आपके सामने रख दें फटाफट अंदाज में। ओडिशा के बालासोर में न्यू जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण। हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये मिसाइल।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म फौजी कॉलिंग का ट्रेलर लॉन्च किया। बोले, सरहद पर तैनात फौजी की ताकत होती है उसका परिवार। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज दिल्ली में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली पुलिस ने 3 रूट्स पर ट्रैक्टर मार्च की इजाजत दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए सिंघू बॉर्डर पर 62 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर से 40 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। दिल्ली पुलिस ने केवल 5000 ट्रैक्टर्स को मार्च की इजाजत दी है। ट्रैक्टर चालकों के पास आरसी और दूसरे दस्तावेज होने जरूरी है। परेड दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। किसानों ने देश भर से 1.5 लाख ट्रैक्टर्स के दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का दावा किया। सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा, सुबह 10 बजे 9 जगहों से ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। ढासा, चिल्ला, शाहजहांपुर, मसानी, बराज, पलवल और सुनेड़ा बॉर्डर से भी ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान। आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले किसानों का स्वागत करेंगे। पुलिस से बातचीत होने के बाद भी नहीं माने 2 किसान संगठन, आज रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा कर दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा, किसान परेड का रूट तय कर दिया गया है। कोई ट्रैक्टर रूट तोड़ेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में आज समाजवादी पार्टी भी किसानों के ट्रैक्टर परेड का समर्थन करेगी। सभी तहसीलों में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में किसान। संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी को संसद घेराव का ऐलान कर चुका है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, गणतंत्र दिवस के अलावा किसान किसी और दिन ट्रैक्टर मार्च कर सकते थे। उम्मीद है आने वाले दिनों में समाधान निकलेगा। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से बैरिकेडिंग तोड़ दिल्ली में घुसे किसान, पुलिस के रोकने पर भी नहीं माने। नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आज मुंबई में भी किसानों का पैदल मार्च। मुंबई के आजाद मैदान से राजभवन तक रैली निकालेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी किसानों के साथ पैदल चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।